सावधान केबल ऑपरेटर, बी अवेयर। ऑपरेटर का केबल एंड ब्रॉडबैंड बिजनेस में थ्रेट आने वाला है। वो थ्रेट भी बहुत बड़ा थ्रेट आने वाला है, और ये थ्रेट सिर्फ कॉर्पोरेट या मल्टीनेशनल से नहीं होगा। ये इसलिए होगा, अगर आपने जो बिजनेस अभी कर रहे हो वो जिस हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से चलाना चाहते हो तो तब आएगा। आपको अगर नॉलेज नहीं है इंडस्ट्री के बारे में तब ये हो सकता है, और आप अगर इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कीजिएगा तब लेकिन ये सिचुएशन आ सकता है। देखिए, केबल टीवी बिजनेस इज इन टाइम प्रोसेस, एंड ये सिर्फ आपका शहर या आपका देश का नहीं है, ये थ्रू आउट द ग्लोब का सिचुएशन है, प्रॉब्लम है। अब इंटरनेट बिजनेस से ऑपरेटर का फ्लैश आउट होने का और एक कारण है, वो है स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोफेशनल गेट सर्विस, मेंटेनेंस और डिलीवरी सिस्टम का जो लैकुना है, जो ड्रॉबैक है, उसी का लिए भी हो सकता है ना। मैं कुछ भूल नहीं बोल रहा हूं ना, मैं आपको डरा भी रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, मैं इस वीडियो में इसका डिटेल बताऊंगा। और मैं सपन चौधरी कलकत्ता से बोल रहा हूं, आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, आप लोग सबको जानते हैं, ओटीटी आज सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, इट इज अ रियलिटी। इट इज impacting on cable industry. Subscriber are moving from fixed time slot broadcasting to anytime, anywhere service platform. What is that? That is OTT. अब इस OTT में वेरियस कंटेंट मिलता है और पीपल अपना हिसाब से, अपना इच्छा से और अपना समय पे, अपना जगह में ये कंटेंट देखता है। और इसीलिए आज इंडिया में ये जो OTT ऑडियंस यूनिवर्स है वो है 424 मिलियन, मतलब करीब 42.5 करोड़। एंड उसका अंदर में जो पेड एक्टिव यूजर है उसका नंबर है 119 मिलियंस, मतलब करीब 12 करोड़। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, और ये हर क्वार्टर में ये बढ़ रहा है। अब देखिए, ये OTT का कंटेंट मतलब वेब सीरीज, OTT का इन हाउस मूवीज, इसका बाद में भी वहाँ पे जो मिलता है वो लाइव टीवी चैनल्स, मतलब सैटेलाइट चैनल्स। अब आप बोल सकते हो OTT अनरेगुलेटेड है, इलीगल सर्विस है, काहे चल रहा, क्यों चल रहा? लेकिन देखिए, OTT इज ऑलरेडी अंडर ट्राई स्कैनर, मतलब ट्राई स्कैनर के अंडर में आने का कारण, अब अगर इसमें कोई रेगुलेशन आएगा वो तो एक प्रोसेस थ्रू आएगा, और प्रोसेस का एक तो लॉन्ग टाइम, एक तो टाइम लगता है, और उसी का बाद ही OTT में आपका जो भी है रेगुलेशन आएगा, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो अगर कभी आप सोचिए कि कितना टाइम लग सकता है। कारण देखिए, एक तो एग्जाम्पल आपको दे दूं, आप लोग को याद होगा OTT लेके जब हल्ला गुल्ला हुआ था, उस समय ट्राई ने ब्रॉडकास्टर को पास जानने का कोशिश किया कौन सा सिस्टम और फॉर्मेट में वो लोग लिनियर टीवी थ्रू OTT प्लेटफॉर्म में ब्रॉडकास्ट करता है। अब आप लोग को सबको मालूम भी होगा ब्रॉडकास्टर ने क्या किया, उसको लेके कोर्ट में चला गया। वो लोग कोर्ट में जाके बोला था, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू डिस्क्लोज देयर डिलीवरी सिस्टम और टेक्नोलॉजी, क्योंकि देयर इज नो रेगुलेशन and no act and no rule. That's why OTT does not fall under the jurisdiction of TRAI. मतलब OTT में एक्ट, लॉ और रेगुलेशन है नहीं। तो अगर एक्ट, लॉ, रेगुलेशन नहीं है तो ट्राई का कोई इख्तियार नहीं है, कोई राइट्स नहीं है इसका बारे में ब्रॉडकास्टर को पूछे और ब्रॉडकास्टर उसका जवाब देने के लिए बाध्य हो जाए। अब छोड़ दीजिए, ये तो हो गया। तो मामला का क्या हुआ? मामला झुल गया। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर खड़ा होकर के कॉर्पोरेट्स लोग ब्रॉडबैंड सर्विस देता है। अब वो लोग अपना ब्रॉडबैंड सर्विस को और पॉपुलर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ब्रॉडबैंड के साथ OTT भी सर्विस देता है, और OTT सर्विस बना के जो देता है वो भी फ्री। अब क्या करोगे? देखिए, अदानी, अंबानी, मित्तल अब इस बिजनेस में आ चुका है।
5G डेटा सर्विस चालू हो चुका है। अब वो लोग का जो ब्रॉडबैंड सर्विस है उसका पेनिट्रेशन स्पीड अप करने के लिए OTT वो लोग का सबसे बड़ा वेपन्स है। क्या आप सोचते हो रेगुलेशन बहुत जल्दी आ जाएगा? देखिए 5G सर्विस मतलब 5th जनरेशन मोबाइल डेटा सर्विस दूसरा कंट्री के साथ इंडिया में भी चालू हो चुका है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। स्पीड क्वालिटी अब स्टार्ट होगा बोला जा रहा है 1 गीग से। रेस्पॉन्स टाइम लेस देन 1 मिलीसेकंड। इसका लिए क्या होगा, वीडियो डाउनलोड होगा ब्लिंक ऑफ एन आई। अब नया नया साइट भी ओपन अप होगा जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब मिलियन बिलियन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इंटरनेट के साथ जुड़ जाएगा। अब बोला जाता है रास्ता में कार चलेगा मतलब गाड़ी चलेगा विदाउट ड्राइवर। लाइट फैन इलेक्ट्रिक AC रिमोटली आप एक्सेस कर सकते हो। वीडियो कंटेंट चलेगा 4K हिसाब से वीडियो कंटेंट चलेगा, सीमलेसली चलेगा। अब हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम में रेवोल्यूशन आ जाएगा। अब ट्रैफिक जो सिस्टम है, ट्रैफिक सिस्टम मॉनिटरिंग सिस्टम वो होगा रिमोटली आप कर सकते हो, वो भी रियल टाइम। और बहुत सारी चीज आने वाला है। क्या सोच रहे हैं? ये सब स्टोरी है क्या? ये आने में बहुत समय लगेगा, वो लोग में भी बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो आप लोग जान लीजिए रिलायंस जियो ऑलरेडी 5G सिस्टम 5G डेटा सर्विस चालू कर दिया है। चलिए वो लोग का 5G डेटा सर्विस का स्पीड चेक कर लेते हैं हम लोग। अब वो लोग ये सर्विस दे रहा है अगला 2 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बोलिए तो क्यों दे रहा हूँ? देखिए 5G को फुल प्रूफ करने के लिए, मतलब ये सर्विस फुल प्रूफ करने के लिए अब क्या हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस चाहिए और सर्विस क्वालिटी को इंश्योर करने पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन सपोर्ट या टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कंप्लीट करने के लिए यही समय चाहिए, मतलब अगला 2 साल। क्या सोच रहे हैं? तब देखा जाएगा। मतलब आप अपना बिजनेस जो है उस बिजनेस का जो टाइम फ्रेम है, टाइम लिमिट है, आप खुद उसको टाइम फ्रेम में फेंक दिया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और 2-3 साल बिजनेस चलेगा बस। देखिए बहुत केबल ऑपरेटर आज केबल एंड ब्रॉडबैंड ये जो बिजनेस है इसको सेकेंडरी मानता है। इसीलिए बहुत केबल ऑपरेटर कंस्ट्रक्शन में चला गया, डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल शॉप में चला गया, होटल अब टूरिज्म में काम करता है, उसमें समय देता है, उसमें अपना दिमाग लगाता है। अब आज का जो मेरा जो डिस्कशन है उस टाइप का केबल ऑपरेटर के लिए नहीं है। जो लोग सीरियस है, डेडिकेटेड है, फ्यूचरिस्टिक है और नहीं छोड़ेगा, इस मेंटालिटी में बिलोंग करता है, आज का जो मेरा प्रोग्राम है बस उसी टाइप का केबल ऑपरेटर के लिए है। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये बिजनेस नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस है फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। देखिए अभी तक मैंने जो भी बोला हूँ वो है कमिंग सिचुएशन में, मतलब जो सिचुएशन अभी आने वाला है विच इज इनवाइटेबल, ये घटने वाला है। अब मैं बोलूँगा ये जितना सीरियस डेडिकेटेड डिवोटेड केबल ऑपरेटर है ना, वो लाइक एन एलिफेंट मतलब हाथी का मापी है। उनका बॉडी बहुत बिग है लेकिन वो समझ नहीं पाता है, वो देख नहीं सकता। उसका कारण है वो जो कान है ना, हाथी का कान उस टाइप का है, वो इतना बड़ा है लेकिन अपने आप को खुद को समझ नहीं पाता है। तो मेरा बोलने का मतलब है अब बोलो 32 साल का नेटवर्क एक्सपर्टाइज किसका है? 32 साल का कस्टमर रिलेशनशिप किसका है? 32 साल का ये जो एक्सपर्टाइज टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड एंड द एक्सपर्टाइज टू रिजॉल्व दैट नीड
किसका है? किसी का नहीं है, वो है केबल ऑपरेटर का। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द स्क्रैच, वो भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन रेगुलर इंटरवल। उसके बाद उसी टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, दैट टू विदाउट गेटिंग एनी सपोर्ट और एक्सटर्नल सपोर्ट, बी इट फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल। कौन किया? यू एज ए केबल ऑपरेटर। और अगर आप ये कर सकते हो, अब ये अगर हो तो तब आप कर सकते हो फ्यूचर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन आप कर सकते हो, फ्यूचर टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट इन योर नेटवर्क ये भी आप कर सकते हो, और आप कर सकते हो कस्टमर सर्विस सपोर्ट को एक प्रोफेशनल टच देने का। ये करने के लिए जो लगता है वो लगता है टुगेदरनेस, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप क्रिएशन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स अगर एक साथ एक जगह से काम कर सकता है तो एक प्रोफेशनल ग्रेड ऑपरेशन भी चला सकता है और सर्विस भी दे सकता है। देखिए, मार्केट में वो कम्पीट भी कर सकता है और सस्टेन भी कर सकता है, क्योंकि ऑल इंडिया में इसका जो एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल है। और इसके लिए जो करने पड़ेगा, आपको काम करने पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए, आज का वीडियो, आज का प्रोग्राम बनाने का मेरा मेन मकसद है, कंपटीशन इंडस्ट्री में आएगा, कॉरपोरेट्स इंडस्ट्री में आएगा, और नया नया बहुत प्लेयर इस बिजनेस में आने वाला है, आएगा भी। बट यू एज ए केबल ऑपरेटर जो आज 32 साल से ये काम कर रहे हो, आप तो एक्सपर्ट हो, आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, और आपका नेटवर्क सब्सक्राइबर बेस है। जो सब्सक्राइबर बेस के लिए इतना बड़ा बड़ा कंपनी लोग यहाँ पे आ रहा है, आप भी कर सकते हो, लेकिन बट नॉट इन दिस वे। आज का दिन में जिस हिसाब से केबल ऑपरेटर लोग डिसइंटीग्रेट, सेपरेटली, इंडिविजुअली बिजनेस कर रहा है, ये होने वाला नहीं है। क्योंकि आज का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में, इस सिचुएशन में आप अगर इंडिया और थ्रू आउट वर्ल्ड जो सिचुएशन आप देखोगे, मर्जर, एक्विजिशन एंड ये सब चीज आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि और बड़ा सिचुएशन में काम करने पड़ेगा, बड़ा टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करने पड़ेगा, नया टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करेगा, और ये काम कभी भी इंडिविजुअली अकेला हो नहीं सकता। अब केबल ऑपरेटर कोई कॉर्पोरेट नहीं है, कोई मल्टीनेशनल नहीं है, एक इंडिविजुअल है। तो इस इंडिविजुअल केबल ऑपरेटर को अगर एक साथ एक जगह में आ सकता है, उसका एक बड़ा वॉल्यूम बन सकता है, और सिर्फ वॉल्यूम नहीं, उसका जो स्ट्रेंथ बनेगा, उसका जो नेटवर्क बनेगा, वो किसी से भी छोटा नहीं होगा। तो यही कारण है, हम लोग को दिखाना है, हम लोग को देखना है ये बिजनेस कहाँ पे जा रहा है, टेक्नोलॉजी क्या आ रहा है, और कोई भी नया टेक्नोलॉजी आएगा, वो नया टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है, बड़ा वॉल्यूम चाहिए, और इसी को लेकर के छोटा छोटा जो नेटवर्क केबल ऑपरेटर है, इसको अगर कोई हिसाब से एक जगह ला सकते हो तो एक बड़ा वॉल्यूम बनता है। अगर बड़ा वॉल्यूम बनता है तो आपको ये बिजनेस में आप टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर सकते हो, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर सकते हो, आपका फंड भी इन्फ्लक्स हो सकता है, आपको इन्वेस्टर भी मिल सकता है, वेंचर कैपिटलिस्ट मिल सकता है। लेकिन उसका लिए जो करने पड़ेगा, वो आपको प्रोफेशनल थोड़ा माइंड करने पड़ेगा, एटीट्यूड बदलने पड़ेगा, तभी ये काम हो सकता है। आज का दिन में केबल ऑपरेटर का अगर कोई भी लैकुना है इस बिजनेस में रहना, वो है आपका मेंटल डेवलपमेंट। हाँ, ये मेंटल डेवलपमेंट अगर आप कर सकते हो, नेक्स्ट बिजनेस करने के लिए अपना ईगो छोड़ करके, अपना एरिया छोड़ करके, और बड़ा इशू लेकर के सोच सकते हो, तो केबल ऑपरेटर आप भी कर सकते हो। आज का दिन में इंडिया में ऐसा बहुत ग्रुप्स है, केबल ऑपरेटर ग्रुप्स, दो लोग इस टाइप का बड़ा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सब्सक्राइबर बेस बनाया, और टेक्नोलॉजी भी इम्प्लीमेंट किया, और बड़ा मल्टीनेशनल से काम भी करते हो। तो ये काम करने के लिए अभी समय आ चुका है। केबल ऑपरेटर अपना डिवीजन छोड़ो, अपना ईगो छोड़ो, और लॉन्ग टर्म में और आगे बिजनेस करने के लिए जो करना चाहिए वो है टुगेदरनेस। जो कुछ पहले मैं आप लोगों को बताया, एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आ जाओ और एक प्रोफेशनल ग्रेड सर्विस तैयार करो, और सर्विस डिलीवरी में भी एक प्रोफेशनल टच लाओ, तभी एक काम हो सकता है। देखिए, यही बोलते हुए मैं
आज का प्रोग्राम मैं ख़त्म करूँगा। आज का जो प्रोग्राम मैं ख़त्म करूँगा उसका पहले आपको बता दूँ, मैं बहुत जल्दी मेरा ये प्रोग्राम मतलब बी वेयर केबल ऑपरेटर एपिसोड 2 लेके आप लोग के सामने आऊँगा। उसमें क्या रहेगा, देखिए, वीडियो मल्टीमीडिया केबल टीवी अब मिलने वाला है विदाउट इंटरनेट। यस, इंटरनेट छोड़ के भी आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इवन केबल टीवी आपको मिल सकता है सामने आने वाला दिन में। अब वो कैसा होगा, वो एक नया टेक्नोलॉजी आने वाला है और इसी नया टेक्नोलॉजी लेके मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ आप लोग का सामने, केबल वाला दी बी वेयर एपिसोड 2 लेकर के। तब तक आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब चैनल केबल वाला। जाने का पहले एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।